जब किसी अवसर का द्वार बंद होता है, भीतर एक अजीब सी चुप्पी उतर आती है। बाहर सब कुछ वैसा ही रहता है। सूरज उगता है, लोग चलते हैं, हवाएं बहती हैं, पर भीतर कुछ टूट जाता है। वो क्षण जब हम महसूस करते हैं कि हमने कुछ खो दिया, कुछ ऐसा जो शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। यही है असफलता का वो पहला स्वाद, तीखा, कसैला और भीतर तक उतर जाने वाला। कभी तुमने देखा है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है तो शरीर तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन आत्मा वहीं ठहर जाती है। जैसे कोई बच्चा सड़क के किनारे छूट गया हो और बाकी सब गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए हों। हम चलते रहते हैं, लेकिन भीतर कहीं वो बच्चा अब भी उस मोड़ पर खड़ा रहता है, देखता हुआ, प्रतीक्षा करता हुआ कि शायद कोई लौट आएगा। मन बड़ा चालाक है। वो कहता है ठीक है, आगे बढ़ो, पर दिल नहीं मानता। दिल को तर्क नहीं चाहिए, उसे बस महसूस करना आता है। और यही महसूस करना कभी कभी यातना बन जाता है, क्योंकि जो बीत गया उसे तुम छू नहीं सकते, लेकिन उसकी गूंज वो हर जगह है, हर कदम में, हर सांस में। जब कोई अवसर छूटता है, हम सोचते हैं कि हमने केवल एक मौका खोया है, लेकिन सच तो ये है कि हम उस पल में अपना एक हिस्सा खो देते हैं। क्योंकि हर अवसर केवल बाहर का द्वार नहीं होता, वो भीतर की संभावना का भी दरवाजा होता है। और जब वो बंद होता है तो लगता है जैसे कोई भीतर से दरवाजा बंद कर गया हो। लोग कहते हैं समय सब कुछ ठीक कर देता है। शायद ये सच है, पर समय ठीक नहीं करता। वो सिर्फ सिखाता है कि घावों के साथ कैसे जिया जाए। जो खोया है वो खोया ही रहता है। बस दर्द की धार धीरे धीरे कुंद हो जाती है, और फिर एक दिन तुम पाते हो कि जो कभी असहनीय था अब बस एक हल्की सी टीस है, जैसे पुरानी बारिश की गंध जो अभी भी बाकी है हवा में। मन हमेशा पूछता है कि अगर मैंने वो किया होता, अगर मैं थोड़ा और रुक जाता, अगर मैं हिम्मत करता। इन अगरों का कोई अंत नहीं। हर अगर एक नया संसार रचता है, और हर संसार में तुम वही होते हो, बस जरा सा बदल गए। लेकिन ये संसार केवल कल्पना में जीते हैं, और कल्पना में जीना धीरे धीरे हमें वास्तविकता से दूर कर देता है। ओशो कहा करते थे कि मन हमेशा अधूरा रहना चाहता है, क्योंकि अधूरापन ही उसकी ऊर्जा है। अगर सब कुछ पूर्ण हो जाए तो मन समाप्त हो जाए। इसलिए वो लगातार क्या होता अगर के खेल में उलझा रहता है, और इस उलझन में हम कभी इस क्षण में नहीं जी पाते। ध्यान से सुनो। जो अवसर गया वो तुम्हारे लिए नहीं था। ये कोई दिलासा नहीं है, ये सत्य है। जीवन जो देता है वही सही समय पर देता है। जो नहीं मिला वो भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। असफलता एक संकेत है, दंड नहीं। ये बताती है कि तुम्हें अभी कुछ और सीखना है, कुछ और समझना है। पर हम इसे स्वीकार नहीं करते। हम उस दरवाजे को बार बार खटखटाते हैं जो अब बंद हो चुका है, और धीरे धीरे वो दरवाजा हमारे भीतर एक दीवार बन जाता है। कभी अपने जीवन के किसी खोए हुए अवसर के बारे में सोचो। कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई काम जो अधूरा रह गया हो। जब तुम उस क्षण को याद करते हो तो शरीर में क्या होता है? सांस हल्की हो जाती है, सीना भारी, और मन अतीत की सुरंग में उतरने लगता है। ये वही गूंज है, छूटे हुए अवसरों की गूंज। पर क्या तुमने उस गूंज को पूरा सुना है? हम अक्सर उससे भागते हैं। हम संगीत सुनते हैं, फोन उठाते हैं, किसी से बात करते हैं, बस ताकि वो आवाज न सुनाई दे। पर अगर तुम रुक जाओ, शांत बैठो और भीतर उस गूंज को सुनो, तो तुम्हें एहसास होगा कि वो सिर्फ पछतावे की नहीं है, वो सिखाने वाली आवाज है। हर खोया अवसर हमें कुछ कहता है। वो कहता है, देखो, तुम तैयार नहीं थे, या फिर तुम्हें कुछ और समझना है। कभी कभी वो बस कहता है कि अब ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं। पर हम उसे दोष बना लेते हैं। हम अपने आप से लड़ने लगते हैं। हम खुद को सजा देने लगते हैं। ध्यान से देखो, हर असफलता में आत्मदंड का बीज छिपा होता है। मन कहता है तुमसे गलती हुई, और धीरे धीरे ये भावना बढ़ती जाती है।
पर अगर तुम सच में गहराई से देखो तो असफलता या गलती नहीं होती, वो बस संकेत होती है कि कोई और दिशा तुम्हारे लिए खुलने वाली है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जो अवसर गया वो तुम्हें भीतर से नया बनाने के लिए गया। जैसे कोई तूफान पेड़ से पत्ते गिरा देता है ताकि नई कलियां जन्म ले सकें। लेकिन यह समझ सिर्फ अनुभव से आती है। जब तूफान चलता है तब लगता है सब खत्म हो गया, और जब तूफान रुकता है तब दिखता है धरती साफ हो गई है, आकाश स्वच्छ है और हवा में एक नई ताजगी है। इसी तरह जब असफलता आती है तो भीतर अंधेरा छा जाता है, पर उस अंधेरे के बाद जो सवेरा आता है वही जागरण की शुरुआत है। हमारी संस्कृति में अवसर खोना हमेशा एक त्रासदी की तरह देखा गया है। कहानियां, कविताएं, गीत सब पछतावे के सुर में लिखे गए हैं। पर शायद अब वक्त है कि हम इसे अलग दृष्टि से देखें, क्योंकि जो अवसर खो गया वो भी तुम्हारे जागरण का हिस्सा था। ओशो कहते थे कि हर नाव के भीतर एक गहरा यश छिपा होता है। जब जीवन किसी अवसर से तुम्हें दूर करता है तो वो किसी और दिशा में तुम्हें खींच रहा होता है। लेकिन हम इतने व्यस्त रहते हैं पुराने दरवाजे को ठोकने में कि नए दरवाजे खुलते ही नहीं दिखते। एक साधक ने ओशो से पूछा, मैंने बहुत अवसर खोए हैं, अब पछतावे से कैसे मुक्त हूं? ओशो मुस्कुराए और बोले, जो गया उसे जाने दो, जो बचा है उसे देखो। साधक ने कहा, पर जो गया वही तो मेरे जीवन का अर्थ था। ओशो बोले, नहीं, अर्थ तुम्हारे भीतर है, किसी अवसर में नहीं। यही बात समझने की है। अवसर आते हैं, जाते हैं, पर तुम बने रहते हो। तुम वो धारा हो जिसके किनारे से असंख्य अवसर गुजरते हैं। अगर तुम हर लहर के पीछे भागोगे तो डूब जाओगे। अगर तुम स्थिर रहो तो हर लहर तुम्हें नया अनुभव देकर जाएगी। हर छूटा अवसर तुम्हें सिखाता है कि पकड़ना छोड़ो। पकड़ना ही दर्द का कारण है। जो चला गया उसे पकड़ने की कोशिश में तुम वर्तमान से चूक जाते हो, और वर्तमान ही असली अवसर है। इस क्षण को देखो, सांस भीतर जाती है, बाहर आती है, ये भी एक अवसर है जीवन के साथ रहने का। और अगर तुम इसे महसूस कर लो तो कोई खोया हुआ अवसर तुम्हें दुख नहीं देगा। ध्यान का अर्थ यही है कि जो चला गया उसे पूरी तरह जाने देना, क्योंकि तभी तुम उस शून्य में उतर सकते हो जहां सब नया जन्म लेता है। अवसर खोने का दर्द तभी तक है जब तक तुम उसे मेरा समझते हो। जैसे ही तुम कहते हो कि यह भी जीवन की लय का हिस्सा था, दर्द बदल जाता है, वो करुणा बन जाता है, समझ बन जाता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जो अवसर तुमने खोए वही तुम्हें इस पल तक लाए हैं। अगर वो नहीं छूटते तो तुम यहां तक नहीं पहुंचते। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, ये अनगिनत चौराहों, गलत मोड़ों और अनदेखे रास्तों का संगम है। और हर खोया अवसर तुम्हें नए मोड़ की ओर धकेलता है। तो जब अगली बार कोई दरवाजा बंद हो तो रुक जाना, सांस लेना और भीतर कहना धन्यवाद, क्योंकि शायद यही वो क्षण है जब जीवन तुम्हें नई दिशा दे रहा है। और धीरे धीरे जब ये समझ भीतर उतर जाएगी तब तुम्हें एहसास होगा कि कोई अवसर कभी सच में छूटता नहीं है, वो बस रूप बदलता है। जो गया वो गया नहीं, वो तुम्हारे भीतर किसी और रूप में खिल रहा है। और जब तुम ये देख पाओगे तब असफलता भी उत्सव बन जाएगी, क्योंकि हर गूंज, चाहे वो पछतावे की ही क्यों ना हो, जीवन का एक संगीत है। बस तुम्हें सुनना सीखना है। हर मनुष्य के भीतर एक अनकहा कोना होता है, जहां क्या होता अगर के स्वर धीरे धीरे गूंजते रहते हैं। जीवन आगे बढ़ जाता है, लेकिन मन वहीं ठहर जाता है, उस एक मोड़ पर जहां कुछ अधूरा रह गया। यही तो मानव स्वभाव है, अतीत की परछाइयों में झांकते रहना, उस संभावना को बार बार जीना जो कभी वास्तविकता नहीं बन सकी। कभी तुमने गौर किया है, जब रात में अकेले होते हो तो अचानक कोई पुराना दृश्य सामने आ जाता है, कोई बातचीत, कोई निर्णय, कोई चूक,
और फिर शुरू होती है कि यात्रा, विचारों की यात्रा, जो वर्तमान से तुम्हें उठाकर अतीत की गलियों में ले जाती है। वहां हर मोड़ पर एक सवाल लिखा होता है, क्या होता अगर? यह प्रश्न निर्दोष लगता है, लेकिन भीतर गहराई तक उतरता है। यह प्रश्न आत्मा को स्थिर नहीं रहने देता, क्योंकि मन की प्रवृत्ति है जो हुआ नहीं उसी में उलझे रहना। जो मिल गया वो साधारण लगता है, जो चला गया वही रहस्यमयी लगता है। ओशो कहा करते थे, मन हमेशा उसी में उलझता है जो हाथ से निकल गया। उसे प्राप्त चीजों में रस नहीं मिलता, क्योंकि प्राप्ति शांति लाती है और मन शांति से डरता है। मन संघर्ष चाहता है, चाहत चाहता है, अपूर्णता चाहता है, क्योंकि वहीं उसका अस्तित्व बना रहता है। जब हम क्या होता अगर सोचते हैं, तो हम वास्तविकता को अस्वीकार करते हैं। हम ये कह रहे होते हैं कि जो है वो पर्याप्त नहीं है, और यहीं से दुख शुरू होता है। देखो, जब कोई फूल झड़ जाता है तो कोई नहीं सोचता, क्या होता अगर ये थोड़ा और खिलता। फूल का झरना, फूल का खिलना दोनों एक ही घटना के दो पहलू हैं। लेकिन जब बात जीवन की होती है, तो हम प्राकृतिक लय को भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमें अच्छा लगे वो कभी खत्म ना हो, और जो हमें दुख दे वो कभी शुरू ना हो। पर जीवन हमारे चाहने से नहीं चलता। जीवन का नियम है परिवर्तन, और हर परिवर्तन के साथ कुछ अवसर छूटेंगे, कुछ नए आएंगे। फिर भी मन पीछे लौटना चाहता है, क्योंकि पीछे लौटने में एक नशा है, कल्पना का नशा। कल्पना हमें झूठी शांति देती है। हम सोचते हैं, अगर मैंने वो कहा होता, अगर मैंने हिम्मत की होती, अगर मैं वहां गया होता, और इन अगरों में हम अपनी सारी ऊर्जा जला देते हैं। सच्चाई यह है कि अतीत की किसी संभावना को बदलना असंभव है, लेकिन उसे स्वीकार करना, उसे देखना और उससे सीखना संभव है। यही ध्यान का सार है। जो हुआ उसे बिना जज किए देखना। तुम्हारे भीतर दो अस्तित्व हैं, एक जो सोचता है और एक जो देखता है। जो सोचता है वो हमेशा क्या होता अगर में उलझा रहता है। जो देखता है वो जानता है जो हुआ वही होना था। और जब ये देखने वाला सक्रिय हो जाता है, तब अतीत की गूंज केवल संगीत बन जाती है, शोर नहीं। लेकिन यह समझ अचानक नहीं आती। हमारी पूरी सभ्यता ने हमें सिखाया है कि पछतावा जरूरी है। बचपन से हमें कहा गया, गलती मत करना वरना पछताना पड़ेगा। पर ओशो कहते थे, जो गलती नहीं करता वो बढ़ता नहीं। हर गलती दरअसल एक अनुभव है, और हर अनुभव जागृति की ओर एक कदम है। तो जब तुम किसी छूटे अवसर को याद करते हो, तो ध्यान रखना, तुम अतीत को नहीं देख रहे, तुम अपनी सीख को देख रहे हो। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या खो गया, बल्कि यह समझना चाहिए कि उस खोने में क्या पाया गया। कभी किसी प्रियजन को खोने का दर्द महसूस किया है? पहले लगता है जीवन खत्म हो गया, फिर धीरे धीरे एहसास होता है कि दर्द के साथ साथ करुणा भी बढ़ी है, समझ भी बढ़ी है। अंदर कुछ टूटा नहीं, कुछ खुल गया है। क्या होता अगर के प्रश्न में यही सौंदर्य है। अगर तुम इसे ध्यानपूर्वक देखो तो यह आत्म विकास का द्वार बन सकता है, क्योंकि यह प्रश्न तुम्हें भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। यह दिखाता है कि तुम किससे जुड़ाव रखते हो, किससे धरते हो, और किन चीजों में तुमने अपना मूल्य बांध रखा है। हर बार जब मन कहे अगर, तुम बस मुस्कुरा देना और कहना, हां शायद, लेकिन अभी यही है। और ये अभी यही है तुम्हें वर्तमान में वापस लाता है। ओशो ने कहा था, वर्तमान ही एकमात्र यथार्थ है, बाकी सब स्मृति या कल्पना है। और जब तुम इस क्षण को पूरी तरह जी लेते हो, तो अतीत का बोझ स्वतः गिर जाता है। पर जो समाज पछतावे को सम्मान देता है, वह वर्तमान में जीना कठिन हो जाता है। लोग ये मानते हैं कि जो पछताता नहीं वो कठोर है, पर सच ये है कि जो समझ लेता है उसे पछतावा नहीं होता, क्योंकि समझ ही मुक्ति है। एक बार एक व्यक्ति ओशो के पास आया और बोला, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैं उन्हें बार बार याद करता हूं, मैं उनसे निकल नहीं पा रहा हूं। ओशो बोले, उन्हें याद करना बंद मत करो, उन्हें देखो, पूरी तरह देखो, हर गलती को अपने सामने रखो और देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। फिर धीरे धीरे देखना, वे तुम्हारा बोझ नहीं रहेंगी, वे तुम्हारी ताकत बन जाएंगी। ये वाक्य गहरा है, क्योंकि जब तुम समझ लेते हो कि हर खोया अवसर एक शिक्षक है, तब कोई पछतावा बाकी नहीं रहता। तब क्या होता अगर बदल जाता है, जो हुआ अच्छा हुआ,
धीरे धीरे ये दृष्टि भीतर उतरती है और तब जीवन एक प्रवाह बन जाता है। फिर तुम किसी अवसर को पकड़ने नहीं भागते। तुम्हें भरोसा हो जाता है कि जो तुम्हारे लिए है वो कभी छूट नहीं सकता, और जो छूट गया वो तुम्हारे लिए था ही नहीं। इस दृष्टि में शांति है, गहराई है और स्वीकृति की मधुर सुगंध। कभी शांत बैठकर गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और वो एक छोटा अवसर याद करो जिसका बोझ अब भी भीतर है। अब बिना किसी शब्द के बस उसे देखो। कोई विश्लेषण नहीं, कोई निर्णय नहीं, सिर्फ देखो वो कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है। कुछ ही देर में देखोगे वो छवि धुंधली होने लगी है, क्योंकि तुम उसे पकड़ नहीं रहे, तुम उसे देख रहे हो। और जो देखा जाता है वो धीरे धीरे घुल जाता है। यही ध्यान है, देखना बिना हस्तक्षेप के। और जब ये देखने की कला आ जाती है तो जीवन में कोई अवसर सच में छूटता नहीं। हर घटना बस एक परिवर्तन बन जाती है। तुम्हारा मन अब भविष्य के सपनों में नहीं दौड़ता, न अतीत की गहराइयों में डूबता है। वो बस इस क्षण में विश्राम करता है। ये विश्राम ही मुक्ति है, यही असली पुनर्जन्म है। क्योंकि जब तुम हर अगर को जाने देते हो तो तुम जीवन के प्रवाह में लौट आते हो, जहां हर पल नया है, हर क्षण एक अवसर है। और क्या होता अगर किस स्थान पर आता है, अब क्या हो सकता है। और ये छोटा सा परिवर्तन जीवन को संपूर्णता से भर देता है। अब कोई पछतावा नहीं, कोई उलझन नहीं, सिर्फ अनुभव की गहराई और कृतज्ञता। तुम मुस्कुराते हो और महसूस करते हो कि शायद जो छूट गया वो छूटने के लिए ही आया था, ताकि तुम जाग सको और समझ सको कि सच्चा अवसर हमेशा भीतर है, कभी बाहर नहीं। शांत बैठो, बस कुछ क्षण सांस को आते जाते देखो। अभी कोई लक्ष्य नहीं, कोई विचार नहीं, केवल ये क्षण। यहीं से तीसरा हिस्सा शुरू होता है, ध्यान और पुनर्जन्म की ओर यात्रा, जहां हम छूटे हुए अवसरों की गूंज को नकारते नहीं, बल्कि उसे ध्यान का संगीत बना देते हैं। मन हमेशा भागता है, कभी अतीत की ओर, कभी भविष्य की ओर, पर ध्यान का अर्थ है उस दौड़ को रोकना नहीं, बल्कि उसकी लय को देखना। जब तुम उस लय को देख लेते हो तो अचानक एक नई स्पष्टता जन्म लेती है, वही स्पष्टता जो दूसरा अवसर बन जाती है। आज हम कुछ छोटे ध्यान और कल्पनाएं करेंगे। हर अभ्यास एक चाबी है जो भीतर के बंद कमरों को खोलती है। किसी एक को भी गहराई से करो और देखो जीवन का भार कितना हल्का हो जाता है। पहला ध्यान, शांत बैठो और अपनी सांस को महसूस करो। हर सांस के साथ ये वाक्य दोहराओ कि जो गया वो भी मेरा था, जो है वो भी मेरा है। धीरे धीरे ये स्वीकार्यता भीतर उतरने लगेगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर विरोध समाप्त हो रहा है। अब अतीत और वर्तमान अलग नहीं, वे एक ही धारा के दो छोर बन गए हैं। दूसरा ध्यान, अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम एक चौराहे पर खड़े हो। 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। प्रत्येक दिशा एक संभावना है। अब देखो, एक दिशा अंधेरी है, वहां वो अवसर है जो तुमसे छूट गया था। धीरे धीरे उस ओर जाओ बिना डर के। वहां एक दरवाजा दिखेगा, उसे खोलो और देखो वो अवसर अब किसी और रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। शायद किसी व्यक्ति की मुस्कान में, शायद किसी अनुभव की समझ में। तुम समझोगे कुछ भी सच में खत्म नहीं होता। तीसरा ध्यान, अपने हृदय पर हाथ रखो और कहो, मुझे क्षमा है, मैंने जो नहीं जाना वो भी सीख रहा हूं। क्योंकि बहुत बार हम खुद से नाराज रहते हैं और यही नाराजगी हमें नए अवसरों से दूर रखती है। जब तुम खुद को क्षमा करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हें क्षमा करता है, और वही क्षमा नई शुरुआत की मिट्टी बन जाती है। चौथा ध्यान, अपने किसी पुराने निर्णय को याद करो जिसने तुम्हें भारी बना दिया था। अब कल्पना करो कि वो निर्णय एक कागज पर लिखा है। सांस लेते हुए उसे हाथों में पकड़ो, सांस छोड़ते हुए उस कागज को हवा में उड़ जाने दो।
देखो कैसे वो हल्केपन में गायब हो जाता है। ये संकेत है कि तुम भी अब मुक्त हो रहे हो। 5वां ध्यान। मन में ये वाक्य दोहराओ कि मैं वही नहीं हूं जो उस समय था। यह सबसे शक्तिशाली ध्यान है, क्योंकि सच ये है, तुम अब वही नहीं हो। वो व्यक्ति जिसने गलती की थी अब नहीं है, वो केवल स्मृति में है, और स्मृतियां केवल छाया होती हैं, अस्तित्व नहीं। जब यह समझ गहराई से उतरती है तो पछतावा घुलकर कृतज्ञता में बदल जाता है। 6ठा ध्यान। कल्पना करो कि तुम नदी किनारे बैठे हो। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा है। हर लहर एक अवसर है, आता है और चला जाता है। तुम बस दर्शक हो। कभी कभी कोई लहर सुंदर लगती है और मन चाहता है उसे पकड़ ले, पर तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो अगली लहर भी सुंदर होगी। 7वां ध्यान। हर सांस छोड़ते हुए ये महसूस करो कि तुम अपने भीतर से किसी पुराने पछतावे को बाहर निकाल रहे हो। सांस के साथ उसे छोड़ दो। हर सांस के साथ हल्का हो जाओ। थोड़ी देर बाद देखोगे तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा बह रही है। अब इन ध्यानों के बाद कुछ कल्पनाएं जो मन को पुनर्जन्म की दिशा में ले जाएं। कल्पना 1। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक बगीचा है। वहां सूखे पेड़ हैं, वे तुम्हारे पुराने अवसर हैं। अब तुम उन्हें जल से सींच रहे हो। धीरे धीरे वे हरे हो रहे हैं, क्योंकि जीवन कभी पूरी तरह सूखता नहीं। थोड़ी जागरूकता, थोड़ा प्रेम और हर असफलता फिर से फूल बन सकती है। कल्पना 2। तुम एक पहाड़ की चोटी पर हो। नीचे घाटी में तुम्हारा अतीत है, उतार चढ़ाव, भूलें, अवसर। तुम ऊपर खड़े होकर सब कुछ देख रहे हो। कुछ भी छिपा नहीं, कुछ भी दबा नहीं। तुम अब दर्शक हो, और उस दृष्टा की नजर में हर चीज सुंदर लगने लगती है, यहां तक कि दर्द भी। कल्पना 3। अपने हृदय को एक दीपक की तरह महसूस करो। उस दीपक की लौ तुम्हारे अनुभवों की गर्मी से जल रही है। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उस लौ को और उज्जवल बनाता जा रहा है। अब तुम देखते हो कि वो प्रकाश न केवल तुम्हारे भीतर फैल रहा है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी छू रहा है। ये वही मोमेंट है जब तुम्हारी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाती है। कल्पना 4। कल्पना करो कि तुम स्वयं जीवन के सामने खड़े हो। वो एक विशाल शांत उपस्थिति है। कोई चेहरा नहीं, बस एनर्जी। जीवन पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी पछतावा है? तुम मुस्कुराते हो और कहते हो, नहीं, अब मुझे अनुभव है। और उस क्षण जीवन मुस्कुरा देता है, क्योंकि यही है ज्ञान का आरंभ। अब कुछ छोटी ध्यानपूर्ण वाक्य तुम्हारे लिए। उन्हें बार बार दोहराओ, वे तुम्हारे भीतर स्थिरता की जड़ें जमाएंगे। जो अवसर गया उसने मुझे सिखाया कि कैसे जागना है। असफलता केवल एक दिशा संकेत है, अंत नहीं। जीवन हमेशा दूसरा मौका देता है, हर सुबह उसी का प्रमाण है। मैं अपने अतीत को अब दंड नहीं, आशीर्वाद समझता हूं। हर खोया हुआ क्षण एक नई शुरुआत की मिट्टी है। पछतावा तब मिटता है जब स्वीकृति खिलती है। मैं अब जीवन के साथ चल रहा हूं, उसके विरुद्ध नहीं। जो मैं था वो एक कहानी है, जो मैं हूं वो साक्षी है। मेरे हर घाव अब मेरी ताकत की निशानी है, और हर सांस एक नया अवसर है, पुनर्जन्म का। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। महसूस करो कि हवा अब कुछ अलग लग रही है। शरीर हल्का है, मन शांत है, क्योंकि जब समझ भीतर उतर जाती है तो सारा बोझ घुल जाता है। अब तुम्हें पता है, दूसरा मौका कोई घटना नहीं, ये एक दृष्टि है। वो हर पल उपलब्ध है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। हर सुबह, हर सांस, हर मुलाकात, हर क्षण
सब तुम्हें एक ही बात कह रहे हैं, पुनर्जन्म लो। क्योंकि जीवन में कुछ भी सच में खत्म नहीं होता, वो बस नया रूप लेता है। और जब तुम उस रूप को पहचान लेते हो तो छूटे हुए अवसर भी आशीर्वाद बन जाते हैं। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो शुरुआत में थे। तुम अब वो हो जिसने खोने में पाना सीखा है। और यही है जागृति, जहां हर अंत आरंभ में बदल जाता है। जब कोई कहता है मुझे दूसरा मौका चाहिए, वो दरअसल ये नहीं कह रहा कि उसे कुछ दोबारा करना है। वो ये कह रहा है कि मुझे फिर से जीना है। क्योंकि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, ये चेतना का प्रवाह है और हर क्षण उसमें पुनर्जन्म संभव है। ये चौथा भाग उसी पुनर्जन्म की गहराई में उतरने का निमंत्रण है। अब हम उस स्थान तक पहुंच चुके हैं जहां पछतावा घुल चुका है और भीतर एक नई मौन जागरूकता जन्म ले रही है। यहीं से दूसरा मौका आत्मा की भाषा बन जाता है। जब जीवन हमें गिराता है तो वो हमें सजा नहीं देता, वो हमें जमीन से जोड़ देता है। क्योंकि जब तक हम धरती को नहीं छूते, हम आकाश को महसूस नहीं कर सकते। हर असफलता, हर खोया अवसर दरअसल हमें अहंकार से मुक्त करने की प्रक्रिया है। ओशो कहा करते थे, जीवन में सबसे बड़ा वरदान है जब तुम टूटते हो, क्योंकि उसी क्षण जो नकली था वो गिर जाता है और जो असली है वो उभर आता है। हम सब ने कुछ न कुछ खोया है, कभी किसी प्रियजन को, कभी कोई स्वप्न, कभी अपने आप पर भरोसा। पर हर खोना एक बीज है जो भीतर कहीं नया जीवन जन्म देता है। ये तभी समझ में आता है जब हम जीवन से लड़ना बंद करते हैं। जो होता है उसे रोकने की बजाय अगर हम बस उसके साथ बहें, तो हर हार में भी एक दिशा दिखने लगती है। कल्पना करो, तुम जीवन की नदी में बह रहे हो। कभी धारा तेज है, कभी शांत, कभी किनारे पर पत्थर हैं, कभी रेत। अगर तुम इन सबको नियंत्रित करने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे। पर अगर तुम बस अपनी देह को ढीला छोड़ दो तो नदी खुद तुम्हें जहां ले जानी है ले जाएगी। दूसरा मौका वहीं है जहां तुम नियंत्रण छोड़ देते हो, जहां तुम स्वीकार करते हो कि मैं नहीं जानता, जीवन जानता है। इस स्वीकृति में एक गहरी शांति है और वही शांति नए अवसरों का द्वार खोलती है। हम अक्सर सोचते हैं दूसरा मौका हमें कोई देगा, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई ईश्वर। पर सच्चा दूसरा मौका केवल तुम्हारे भीतर जन्म ले सकता है, जब तुम खुद को अनुमति देते हो फिर से शुरू करने की, फिर से प्रेम करने की, फिर से विश्वास करने की। जीवन कभी इनकार नहीं करता, हम ही अपने भीतर इनकार करते हैं, क्योंकि डर हमें रोकता है। डर ये नहीं कि हम असफल होंगे, डर ये कि हम फिर से महसूस करेंगे। और महसूस करना जोखिम भरा लगता है, पर बिना महसूस किए जीना मृत्यु की धीमी तैयारी है। इस क्षण रुक जाओ, थोड़ी गहरी सांस लो और अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने आप को दूसरा मौका देने को तैयार हूं? अगर भीतर से हल्की सी भी हां सुनाई दे तो जान लो पुनर्जन्म शुरू हो चुका है। छोटा ध्यान अभ्यास। अपनी हथेलियां हृदय पर रखो, धीरे से आंखें बंद करो। हर सांस के साथ ये कहो कि मैं फिर से विश्वास कर रहा हूं, फिर मैं फिर से प्रेम कर रहा हूं, फिर मैं फिर से जी रहा हूं। कुछ ही पलों में तुम देखोगे कि भीतर से कोई पुरानी परत गिरने लगी है। ये वही परत है जो डर और पछतावे से बनी थी। जब वो गिरती है तो आत्मा फिर से ताजा हवा लेने लगती है। कभी किसी बच्चे को देखो, वो हर क्षण नया होता है। वो गिरता है, फिर हंसता है, फिर दौड़ पड़ता है। उसे अपनी पिछली गलती याद नहीं रहती। और शायद यही कारण है
कि वो जीवंत है, उसके भीतर लगातार दूसरा मौका चलता रहता है। बड़ा होना मतलब है भूल जाना कि हर क्षण नया है, और ध्यान का अर्थ है फिर से उस स्मृति को जगाना, फिर से बच्चे की तरह जीना, फिर से भरोसा करना कि जीवन मेरे पक्ष में है, मेरे विरुद्ध नहीं। ओशो कहा करते थे, जो जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है वो हर क्षण पुनर्जन्म लेता है। और ये पुनर्जन्म किसी चमत्कार से नहीं होता, बल्कि साधारण बातों में होता है। किसी की आंखों में देखना, किसी फूल की खुशबू में ठहरना, किसी पुराने डर को छोड़ देना। दूसरा मौका कोई विशेष अवसर नहीं, वो एक दृष्टि है जो हर घटना में नया अर्थ देख लेती है। कल्पना ध्यान। कल्पना करो कि तुम एक बगीचे में चल रहे हो। वहां सूखे पेड़ हैं, तुम्हारा अतीत। अब तुम उन पर हाथ रख रहे हो, और जैसे ही तुम्हारा स्पर्श पड़ता है, उनकी शाखाओं में फिर से हरी लहर दौड़ जाती है। यह संकेत है, कुछ भी स्थायी रूप से मरा नहीं होता। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा प्रेम हर चीज को फिर से जीवित कर सकता है। अब इस बगीचे में एक बीज बोधो। वो बीज तुम्हारा दूसरा मौका है। धीरे धीरे देखो, उसमें से अंकुर फूट रहा है, छोटा सा, नाजुक लेकिन जीवंत। ये तुम्हारा नया आरंभ है। अब मन को कहो कि मुझे पीछे नहीं जाना, मुझे फिर से खिलना है। जीवन वही फूल है जो बार बार खिलता है और बार बार झड़ता है। हर झरना भी एक नया खिलना बन जाता है। हमारी संस्कृति ने अक्सर कहा कि अवसर केवल एक बार मिलता है, पर यह आधा सत्य है। पूरा सत्य यह है कि अवसर हर क्षण मिलता है, बस तुम देखना भूल जाते हो। हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो तो वो भी एक दूसरा मौका है। हर व्यक्ति जिससे तुम मिलते हो वो भी एक नया द्वार है। हर गलती जो तुम्हें झकझोर देती है वो भी नया सीखने का निमंत्रण है। अब ये समझ गहराई से भीतर उतारो। जीवन केवल वही नहीं जो घटा है, बल्कि वो भी है जो अभी घट सकता है। और जब तुम अपने भीतर ये कहो कि हां, मैं तैयार हूं, तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में साजिश करने लगता है। संयोग बनने लगते हैं, लोग मिलने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, और तुम सोचते हो कि ये सब अचानक कैसे हो गया। लेकिन ये अचानक नहीं होता। ये तब होता है जब तुम अपने भीतर जगह बनाते हो। अब बस एक बात याद रखना, दूसरा मौका हमेशा तुम्हारे भीतर है, कभी बाहर नहीं। जो बाहर मिलता है वो तो बस प्रतिबिंब है। जब तुम खुद को दूसरा मौका देते हो तो दुनिया भी वही करने लगती है, क्योंकि दुनिया तुम्हारा आईना है। तो आज से बस एक बात कहना, आज मैं खुद को दूसरा मौका दे रहा हूं। न किसी पछतावे के साथ, न किसी डर के साथ, बस इस भरोसे के साथ कि जीवन अभी भी मेरे पक्ष में है। धीरे धीरे ये वाक्य मंत्र बन जाएगा और तुम महसूस करोगे कि हर दिन, हर पल जीवन तुम्हें फिर से खिलने का निमंत्रण दे रहा है। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि भीतर एक हल्की सी रोशनी जग रही है। वो रोशनी वही है जो अतीत के अंधेरे को नहीं मिटाती, बल्कि उसे अर्थ देती है। अब अंधेरा भी सुंदर लगने लगता है, क्योंकि वही तो था जिसने तुम्हें ये रोशनी खोजने पर मजबूर किया। और यहीं पर कहानी पूरी होती है, न किसी दुख के साथ, न किसी नतीजे के साथ, बस एक शांति के साथ कि जीवन अधूरा नहीं था, वो बस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम लौट आए हो, पूरा स्वीकार में, मौन में, और यही है दूसरे मौके का सच्चा अर्थ।